सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती। एक गांव में सैनी बुजुर्ग रहती थी और बहुत धार्मिक टाइप की थी। बहुत धार्मिक टाइप की थी और साधु संत को अपने घर से भूखे कभी नहीं छोड़ती थी। कभी नहीं छोड़ती थी। जो भी साधु संत आता था सबको भोजन खिलाती थी। बहुत अच्छी तरह से खिलाती थी और अपने को नाई भी रहे वो परवाह नहीं मारती थी और साधु संत को भोजन में खिलाते। तब तो बोलते अपने घर से कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ना। पता नहीं कब क्यों रूप में किस रूप में आते प्रभु की परीक्षा लेने। एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में पूरे गांव में अकाल पड़ा था। कुछ नहीं होता। पानी पूनी सारी सूख गई थी। कुएँ वगैरह सारे सूख गई थी। ये राजस्थान साइड की बात हो। सारे कुएँ सूख गए थे। कुछ नहीं रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि महात्मा लोग उसके घर में आए। भगवान आए महात्मा बन के उसके घर में। दो महात्मा आए परीक्षा लेने उसकी। भाई बोले हमारे को लगी भूख। बोले भूख लगी माता जी हमारे को बोले भोजन चाहिए। अब बेचारी जैसे सैनी बुजुर्ग परेशान। अब रात को भी नहीं खुद खाए रोटी थोड़ा जैसे इतना कराटा रखा है एक दो आदमी के लिए। उसने बोला कोई बात नहीं। देखो इतना बड़ा दिल थी सैनी बुजुर्ग का। कोई बात नहीं बैठो आप। बैठे और उसने क्या किया बैठो देखो चूल्हे में देखो ये देता है गोबर का। चूल्हे में उसने गोबर से लीपा और पोछा मारा घर में। उसके बाद खाना भोजन को ये उसको सब महात्मा को बनाया। उसके बाद महात्मा को खाना खिलाया। आजकल ऐसे करते लोग। आजकल ऐसे है कि भाई गैस के ऊपर खाना बनाना। तभी बोलती है आजकल की लड़की हमारी सबकी बात है। हमने भाई कभी नहीं बनाना खाना। जो भी कोई आए रिश्तेदार वगैरह मेहमान वगैरह आए और काय को आए अब क्या करना कैसे खाना बनाना। उस समय हम 15-15 आदमी को खाना बनाते थे। 20-20 आदमी को खाना बनाते इकट्ठे होते थे परिवार। हमारी अम्मा वगैरह बोलती थी हम 20-22 आदमी होते इकट्ठे खाने बनाते थे। मैंने बनाया 14 आदमी को खाना। मैंने भी बनाया है सब शादी करके ससुराल में 14 आदमी मैंने भी चूल्हे में रोटी बनाई है। पर अब आदमी ऐसे हो गए सब हम भी और की बात नहीं कर रही है। हमारी भी बेटी है सब बोलते थे यार हमने नहीं बनाना। हमने नहीं बनाना। किसी की बेटी को हम क्यों बोलो किसी को लेडीज़ को हम क्यों बोलो भाई ऐसी। हम खुद भी ऐसे आलसी हो गया आजकल के ज़माने में। सब आलसी हो गया ऐसे कि हम सोचते ऐसे कि यार किसने बनाना। गैस में देखो वाला बार बटन दबाया और खाना बनाया। उस समय देखो तंदूर में ये चूल्हा तंदूर भी नहीं होते थे। चूल्हा होते थे गिट्ठा बोलते थे अपनी लोकल भाषा में। उसमें खाने बनाते थे। उस क्या क्या सैनी बुजुर्ग ने ऐसे किया चूल्हा चौका दिया और गोबर से लीपा और उन महात्मा को खाना बनाया और खाना खुना खिला के महात्मा बड़े खुशी से गए। महात्मा को पता लग गया थी वो तो भगवान की परीक्षा लेने आई थी। सारे लोग बोलते थे सारे महात्मा ये भाई बहुत अच्छी लेडीज़ है बहुत अच्छी जनाना है बहुत अच्छी है भाई। किसी अपने घर को किसी को नहीं चिड़ियों को भी वो दाना डालती थी और वो पानी रखती थी बाहर हो कि भाई मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। कोई देखो ऐसे होते धरती पर भेजे हुए। कोई होते ऐसे वो सोचते ऐसे कि मेरे घर में कोई भी नहीं आना चाहिए। कोई ऐसे होते सैनी बुजुर्ग भी। वो इतनी अच्छी थी। तब भगवान एक दिन सोचे भगवान ने यारो मैं जाता हूँ एक बार परीक्षा लेता मैं। तब आया साल में महात्मा बन के। तब जाके वहाँ दो दो आदमी काटता थी रहे और सैनी बुजुर्ग ने सोचा ऐसा कि आगे आएगा मेरा काम। आज तो मेरे को भूख नहीं है रात को। और उनको खाना खुना बनाया तब गए और वो सैनी बुजुर्ग बेचारी जैसी महात्मा में पैर पड़ी। महात्मा जी बोले इस साल बोले ऐसा हुआ है पूरे गाँव में बोले काल हो गया बोले पानी सूख गया बोले कुएँ पानी के सूख गया बोले सब कुछ हो गया बोले ख़त्म बोले कुछ नहीं बोले रहा। ऐसे ऐसे लगे बोलने कुछ नहीं बोले रहा। ऐसे हो बोले क्या करना बोले किसके पास बतानी बोले बात ऐसे हो गया ऐसे काल पड़ा बोले किसी घर में बोले खाने का रोटी भी नहीं है बोले पानी बोले पीने को नहीं है बोले महात्मा जी ऐसे गाँव बोले ऐसा हो गया। ऐसे ऐसे लगी बोलने महात्मा के साथ हो सैनी बुजुर्ग अपनी सारी दुख दर्द बताने लगी। सैनी बुजुर्ग के पूरे गाँव के बाड़े की बातें लगी बताने उस महात्मा के पास। ऐसा महात्मा वहाँ से गया महात्मा दिया उसको एक सिक्का। बोले ऐसे रोटी उसने बोला ना महात्मा जी मेरे को बोले कुछ नहीं चाहिए। आज तो बोले मैं बूढ़ी हो गई महात्मा को बोले खाना खिलाती रही बोले आज तो बोले मैं किसी को लेकर रुपया नहीं लिया बोले मेरे को बोले कुछ चाहिए नहीं बोले। ये बोले ना बोले पाप होता बोले। उसने बोले महात्मा ने ऐसा मैं दे माता जी आपको आप क्यों है कर रहे बिठाओ इसको। दिया जबरदस्ती महात्मा ने। वो महात्मा के पाँव पड़ी अपना सिर महात्मा के पाँव में लगी लगाने और ऐसे ऐसे करने लगी। जैसे वहाँ से उसने रखा वो जहाँ से टुकड़ी वहाँ रखा। जैसे वहाँ से महात्मा गया जो बारिश लगी लोग लगे गांव वाले बातें बनाने। गांव वाले लगे बोलने देखो बोला अपने खाने को आटा नहीं है पूरे गांव में पानी पीने को नहीं है। वो ये लगी महात्मा को देखो रोटी खिलाने ऐसे ऐसे लगी बोलने। ये बड़े भारी महात्मा बड़े भारी भगवान की ये करने लगी भाई। ऐसे ऐसे लगी उसके गाँव बातें बनाने लेडीज़। देखो बोला अपने को खाना नहीं है और देखो बोला दूसरे को लगी महात्मा को लगी खाने खिलाने। जब भी महात्मा थे इनको खाने खिलाने होते लगी यहाँ पानी पीने को नहीं है। जैसे वो महात्मा गया पानी बारिश लागी तब उसने देखा मेरे को महात्मा ने दूसरे रात को उसके कुछ नहीं खाने को रहा। सो गई रात को ही भूखी। रात को भी भूखी सोई थी दिन को भी कुछ नहीं खाया जो रोटी बनी थी और वो महात्मा को खिलाई सारी उसने कुछ नहीं बची। तब लगी दूसरे दिन तीसरे दिन लगी देखने और बाँस टोकरी में रखा उस सिक्का डाल के और ऐसे थी एक आना के उस टाइम होती ऐसा देखा तो भाई वो नोटों का बोरी हो टोकरी उसकी। तब लगा उसने तब लगी रोने हो वो ऐसा आदमी थी। तब जैसे वो गए बारिश लगी ऐसी बारिश लगी तब वो सब गए मुँह ऐसे
तब ऐसे मुँह लगे। उसने बोला महात्मा ने ऐसा, देखो माता जी आज आपके गाँव में बारिश आएगी, बहुत ज़्यादा बारिश आएगी आज आपके गाँव में, चिंता मत करो आप, कोई नहीं भूखे मरेंगे। उसको थोड़ी नहीं अपनी हुई कि मैं भूखी है। उसने बोला ऐसा लेडीज ने, देखो पूरा गाँव बाल बच्चा भूखा मर रहा है, कोई किसी गाँव में पानी पीने को नहीं है, कुएँ सूख गए हैं, खेत में फसलें सूख गई है, कुछ नहीं रहा। मैं तो एक ही है, मैं तो कहीं भी खा लूँगी, पर ये पूरे गाँव में किसी के परिवार ही इतना, ये क्या करेंगे। तब बोले महात्मा ने ऐसा, कोई चिंता मत करो माता जी, आज इतनी बारिश आएगी आपके गाँव में। तब इतनी बारिश लगी, इतनी बारिश लगी, और अब बहुत ज़्यादा बारिश लगी, और अब पूरा गाँव खुश हो गया। बुढ़िया के लगे जय जयकार करने, अपनी सिंदूकड़ी खोली, उसने तो सिंदूकड़ी पैसे की भरी थी। तब उसने ऐसा, वो तब सोचे उसने भगवान आए थे मेरी परीक्षा लेने, देखो मैंने दे दिया, खाना खिलाया मैंने। तब जाके बुढ़िया खिला के पूरे गांव में माता सैनी बुजुर्ग माता खिला के सारे गांव जय जयकार करने। तब बोला कि भाई ऐसे होते हैं। तब देखो ऐसे होना चाहिए, अपने घर में कोई भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। देखो आजकल तो गैस चूल्हे है, बनाओ खाना, जो आते कोई अपने गाँव में आते हैं, कोई ऐसे नहीं कि भाई शराबी किताबी आए, कोई पाखला आदमी आए, कोई गुंडागर्दी करने लगे, ऐसे नहीं। अच्छे आदमी आते, कोई पता लेडीज को पहले भी चैन होती है, ये आदमी कैसा है कैसा है। अपने घर से कोई भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। जो कुत्ता भी आता है दरवाजे में, उसको भी टोकरी देनी चाहिए रोटी। ये देखो बोलते कई कई रूप में आता भगवान, किस रूप में आएगा, हमारे को क्या पता लगना किस रूप में आएगा प्रभु। इससे ऐसा है, कोई भूखा नहीं अपने गाँव में छोड़ना चाहिए, अपने घर से। देखो पहले होती थी ऐसे चूल्हे में बनाने रोटी, आँखें दर्द होती थी, तब भी कभी नहीं बोलते, नाराज नहीं होते थे। जो भी कोई मेहमान आते थे तब उन्हें बैठो जी यहाँ बैठो, उसको चाय पानी रोटी बनानी अच्छी अच्छी અહીં खाने को देनी चाहिए, कोई नाराज नहीं जाना चाहिए घर से। आजकल का आजकल बोलते लोग सीधे रहने दीवारों किसने खाने स्यापे, दरवाजे को बंद, ताला लगाना और कमरे बंद हो जाना, तुम लगे रहो बाहर, चाहे 100 आदमी भी आओ। आजकल ऐसा हुआ जमाना, कोई किसी की चाय बनाने के लिए राजी नहीं है। वो जिस घर में भी आजकल भी गाँव में भी है, अच्छे किसी घर में ऐसा है, सुबह खाते और शाम को ताला रखते लगा के, शाम को आते और बस हो गया। किस घर में ऐसे होता थी, सुबह घर में ताला कभी नहीं लगता था, काम से बुजुर्ग होते थे वो बैठे होते हुए, और बाकी लेडीज जेंट्स सारे खेत में जाएंगे। 12 बजे आजकल के दिनों घर आते थे, तब घर में बैठना सब ने, चाय पानी होता किसी तो पीना थोड़ा थोड़ा, और चाय बनानी थोड़ी थोड़ी पीनी हो दिन को, बस फिर आप अपने काम पर जाना। सेना बुजुर्ग घर में होता थे, ताला कभी किसी घर में नहीं लगता था। चाहे एक घर में ताला लगता थी, कोई भी गाँव में सेना बुजुर्ग होता था, सबकी को देखभाल करता थे। आजकल कहाँ है, आजकल से दरवाजे में ताला, बस कोई पता नहीं लगता कहाँ लेडीज गई कहाँ नहीं। पहले बता के जाते थे, जहाँ भी जाना हो, हम गए भाई फलानी जगह, कोई आएंगे तो बोल देना फलानी जगह गई वो लेडी। तो जेंट्स भी गया तो फलानी जगह गया भाई, हम और आदमी के पास रखना बता के। आजकल ऐसा तो पता नहीं होता है, 3 4 दिन जाते हैं, कोई पता नहीं होता। तब तो होता है नीचे देखो दिल्ली वाली साइड, किसी का बताते भी नहीं है, घर में अंदर आदमी मर के रहता है, तब लगता कितने दिन के बाद मुश्किल थी, तब लगता पता कि आदमी मरा है अंदर। ऐसे होना धीरे धीरे हमारी साइड भी ऐसे होना, पहले नहीं थी हमारे ऐसे, और हमारे भी ऐसे होना देखना। एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, वो जाना सुबह निकला ताला लगाना, कोई पता नहीं होता, नहीं बहू है कोई पता नहीं होता किसी को, भाई कहाँ गया ये क्या है, बताना नहीं। माँ बाप का सब बताना नहीं चाहते, सास सहुरे के पास बताना नहीं चाहते, चुप हो जाना बस हो गया। ऐसा है, बताना चाहिए, पहले देखो बता के जाते थे, हर चीज़ बता के जाते थे, हर काम होगा तो पूछ के जाना थी, ऐसा मैं जा रहे हैं फलानी जगह जा रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। अपनी मर्जी से कभी नहीं जाना चाहिए। जब भी घर में आता थी कोई, खुशी से जाते थे और खुशी से खाना बनाते थे, अपने चाहे ना भी रहे उस भूख नहीं होती थी। अब सोचना भाई और को पूरा होना चाहिए, जो आए आदमी एक खुशी से जाए और खा के जाए और अच्छी तरह से जाए, ऐसा तो होता थी पहले। अब कहाँ बनी रहा पहला ज़माना, पहले चाहे गरीबी होती थी, बिना शौक पर ऐसा थी, ऐसे पक्के दिल नहीं थी पहले। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।